जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। तो जनवरी मेंस को तो अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं और जेई फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए मैं जेई एडवांस का पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए ला रहा हूं। जेई एडवांस का पीवाईक्यू सीरीज ना ही सिर्फ जेई एडवांस में बल्कि जेई मेंस में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि जेई एडवांस के बहुत सारे पीवाईक्यूज आजकल जेई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। इसीलिए ये पीवाईक्यू सीरीज को आप पूरा देखना। आज मैं जो है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स का सारा पीवाईक्यू जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो लेक्चर में आपको करवा देने वाला हूं। शुरुआत के 3 से 4 क्वेश्चन इसमें इजी लेवल के मैंने रखे हैं, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू सी हैं, और उसके बाद फिर मैंने लेवल को मॉडरेट टू हार्ड रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को पूरा देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलो इस क्वेश्चन से अपना शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने पहले क्या रखा है आपको कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव से क्वेश्चन देखते बहुत हार्ड होते हैं मगर होते बहुत ज्यादा चिंदी है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन कब आया था? जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में छुपा हुआ कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी आप बोल रहे होगा तो वो भी आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा भी ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है जो कि आर टू आर मैप कर रहा है, एक जीएक्स फंक्शन दे रखा है जो कि अल्फा से इन्फिनिटी से लेकर आर तक मैप कर रहा है। हमें एफ एक्स फंक्शन कितना दे रखा है, साइन पाई एक्स अपॉन 12, और जीएक्स फंक्शन देखो ये डरावना सा जीएक्स फंक्शन दे रखा है, और हमें पूछ क्या रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जीएक्स, इसकी वैल्यू हमें पूछ रही है। तो मैं देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर आप सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जरा गौर से देखना, अगर आपको इसका लिमिट निकालना है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब देखो जी एक्स कितना बड़ा है, यहाँ पर एफ एक्स कितना बड़ा है, पुट करोगे तो काफी ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा क्वेश्चन। और जेईई एडवांस चाहता ही है आपको कि पहले उलझाए। जेईई एडवांस यही चाहता है कि आप उलझ जाओ, मछली की जाल में फंस जाओ, कोई दिक्कत। यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी लगाना है, उलझना नहीं है। यहां पर क्या लगाना है आपको, एक प्रॉपर्टी लगाना है। हम जानते हैं ना कि ऐसा कंपोजिट फंक्शन रहता है और बाहर में अगर लिमिट है तो हम उस लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। हम उस लिमिट को कहां लेके जा सकते हैं, अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स। देखो, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको एफ एफ में पुट कर देना, आपको फाइनल रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी एज कंपेयर टू इसको सॉल्व करना। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। अगर आप पहली बार इस प्रॉपर्टी को सुन रहे हो तो इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना कि हम लिमिट को ऐसे अंदर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इसी प्रॉपर्टी का अगर बाबू हम यूज करें तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली हम ये फाइंड ना कर हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स। फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम एफ फंक्शन में पुट कर देंगे और हमें हमारे फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलो वही काम करते हैं हम यहाँ पर। हम सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, मेरे को फाइंड क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स। तो जी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, 2 log e रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन में log बेस e टू द पावर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर रूट अल्फा। अब जरा गौर से जरा तुम देखोगे, तुम जैसे यहां पर x के जगह में अल्फा पुट करोगे, तो ऊपर में भी जीरो आ जाएगा। तो मतलब यहां पर जीरो बनेगा और log जीरो का वैल्यू कितना होता है, माइनस इंफिनिटी। सिंपली नीचे में भी क्या बन जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि नीचे में भी log जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी बोलो या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बोलो। तो अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गया है तो हम यहाँ पर लॉबिटल लगा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, लॉबिटल लगा सकते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर सिंपली लॉबिटल लगा देंगे। हम यहाँ पर सिंपली क्या लगा देंगे, लॉबिटल। तो लॉबिटल जैसे लगाता है, टू कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर करके देता हूं और अंदर में सब में लॉबिटल लगा देता हूं। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में लॉबिटल लगाऊंगा तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग का डिफरेंशिएशन रूट एक्स माइनस रूट ए। ठीक है, सॉरी रूट अल्फा, ये नहीं है रूट अल्फा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत। डिवाइड में क्या है बताओ, डिवाइड में ये पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म। तो इस पूरे टर्म को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर रूट अल्फा। ठीक है, उसके बाद फिर ई टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब जरा गौर से देखना, तो 1/2 रूट एक्स ऊपर भी है, 1/2 रूट एक्स नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बचा उसको क्या हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो फाइनली बचा हुआ एक्सप्रेशन को हम जैसे यहाँ पर रीअरेंज करके लिखेंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस
अच्छा, आप लोग भी कलम कॉपी में सॉल्व करते रहना, ठीक है, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। तो इसको जैसे ही अपन रीअरेंज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1/√x इंटू में √x माइनस √α, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा e⁻√x, और ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा। तो ये टर्म पूरा ऊपर जाएगा, √x कहां से आ गया, √x तो कट गया ना, ये √x कट गया, हाँ, तो ये पूरा टर्म आपका ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाते ही ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा e⁻√x माइनस e⁻√α। तो देखो फाइनली हमारा ये वाला टर्म बन गया, ये इसको हमने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, ये टर्म तो देखा यहाँ पर, ये ऊपर का क्वेश्चन है, इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, मैं साइड वाला चीज मिटा रहा हूँ, ये साइड वाला चीज मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये साइड वाला जो सॉल्व किया मैंने, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। अब जरा तुम गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ई दिखे, लॉग दिखे, साइन दिखे, टेन दिखे, तो जो उसका वो फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला, जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, e का पावर x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा फॉर्मूला में उसको ढालने का कोशिश करो, ऐसा फॉर्मूला में आप उसको ढालने का कोशिश करो, ऐसा फॉर्मूला में उसको ढालने का कोशिश करो, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व मत क्या करो। तो क्या मैं इसको इस तरह के फॉर्मूला में ढाल सकता हूं? जी बिल्कुल ढाल सकता हूं। कैसे ढालूंगा जरा गौर से देखना, मैं इस चीज को कैसे यहां पर ढाल दूंगा, आप जरा गौर से देखना। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां पर मैं यहां से e⁻√α को यहां से कॉमन ले सकता हूं क्या? मैं जैसे यहां से e⁻√α को क्या यहां पर से कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे को क्या बचेगा, 2 इंटू लिमिट, मैं यहां ऊपर में लिखता हूं, मैं यहां ऊपर में लिखता हूं, देखो मैं यहां सर ऊपर में लिखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, 2 लिमिट x टेंड्स टू α प्लस, फिर गौर से देखो मैं यहां से क्या करता हूं, e⁻√α को कॉमन ले लेता हूं, e⁻√α को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, मेरे को अंदर में क्या बचेगा, मेरे को अंदर में बचेगा e⁻√x माइनस √α और -1, और e⁻√α को मैंने ले लिया यहां से कॉमन, कोई दिक्कत यहां पर। सिमिलरली देखो मेरे को नीचे में क्या आ गया, नीचे में मेरे को आ गया √x माइनस √α, और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई है, e⁻√x। अब जरा गौर से तुम देख पा रहे होगे, तो तुम जैसे यहां पर x की जगह में अल्फा पुट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻0 माइनस 1/0। ये पूरा देखो ऊपर में अगर इस √x माइनस √α को अगर मैं कुछ x मानूं, तो e⁻x माइनस 1/x के फॉर्म में नहीं है ये, कोई दिक्कत यहां पर। तो ये इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है आपका, वो कितना के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 0 के, वो कितना के बराबर हो जाएगा, सॉरी इस पूरे टर्म का वैल्यू आपको कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पुट करते हो, क्योंकि ये बन जा रहा है आपका e⁻0 माइनस 1/0 के फॉर्म में बन जा रहा है, जैसे आप अल्फा यहाँ पर पुट कर रहे हो, तो ये पूरे टर्म का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 1, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये पूरा टर्म का मेरा वैल्यू 1 हो गया, तो फाइनली मेरे पास लिमिट बचा क्या, मेरे पास लिमिट बचा 2 लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस e⁻√α अपॉन e⁻√x। अब जैसे यहां पर x की जगह हम अल्फा पुट करेंगे, तो ऊपर में भी e⁻√α, नीचे में भी e⁻√α कट के हो जाएगा 1, और फिर फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। यानी कि ये जो पूरा भयानक सा जो लिमिट था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 2। लेकिन रुको रुको रुको, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस g ऑफ x। तो दिक्कत इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें कितने आ गई बाबू, 2 आ गया, कितना आ गया है, 2। तो इसके जगह हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ 2 कहां से मिलेगा, तो हमें fx फंक्शन दिया था, हम वहां पर x की जगह में क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, sin पाई इंटू 2/12, यानी कि आ जाएगा आपका पाई/6, पाई/6 मतलब sin 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2। तो 1/2 इज योर फाइनल आंसर। अब चलो नेक्स्ट जे एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, यहां से आपके +4 नंबर कंफर्म हो गए। चलो जे एडवांस 2022 का पेपर 1 का एक और बेहतरीन प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर आया। ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेसिकली, कि बीटा बराबर हमें लंबा चौड़ा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और हमें यहाँ पर 6 बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले तो इस लिमिट को सॉल्व करना होगा, तो जरा गौर से देखो, चलो इस लिमिट को सॉल्व करता हूं। देखो जहां पर भी मेरे को sin स्क्वायर x जैसा कुछ दिखता है ना, तो मेरे को ना ऐसा हो जाता है कि फिर इसको sin x/x के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जरा गौर से देखो, यहाँ पर sin स्क्वायर x दिख रहा है ना, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो sin स्क्वायर x/x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू तो यहाँ पर 1 निपट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट कार्रवाई में क्या करने वाला हूं, तो नीचे में मेरे को यहाँ पर x³ बच जाएगा, नीचे में मेरा यहाँ पर क्या बच जाएगा, x³, ये पूरा चीज तो खत्म हो जाएगा, और नीचे में मेरे यहाँ पर x³ बच जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कार्रवाई करने वाला हूं ना, ये इतना पार्ट बाय x³ को मैं एक साथ लिख दूंगा, और बचे हुए इतना पार्ट को एक बाय x³ को मैं एक साथ लिख दूंगा। वैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं इस दोनों को तोड़ देता हूं, मैं बोलता हूं बीटा इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू जीरो, लिमिट बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, इतना बाई एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो, यहां पर हमारे पास क्या बचा है, यहां पर हमारे पास बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, और बाहर में मल्टीप्लाई है साइन एक्स, बाहर में क्या मल्टीप्लाई है साइन एक्स। अच्छा देखो मैं यहाँ पर भी कार्रवाई कर सकता हूँ साथ ही साथ, यहाँ पर इस क्यों ना मैं इसको एक्स स्क्वायर दूं और एक एक्स साइन एक्स के नीचे लिख दूं, तो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये निपट जाएगा, ये हमारा निपट जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास जो लिमिट बचेगा, फाइनली जो हमारे पास लिमिट बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा, देख लो गौर से, यहाँ पर समझ में आ गया बात को। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जरा इसको चेक करते हैं कौन सा फॉर्म का है ये लोग, ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, यहाँ पर भी देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो हाँ ये भी 0/0 फॉर्म है, तो मैं इसको यहाँ पर लॉबिटल लगा सकता हूँ। तो चलो इसमें यहाँ पर मैं लॉबिटल लगा के देखता हूँ कि मेरा आंसर किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर बीटा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, मैं इसमें एक बार लॉबिटल लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब माइनस माइनस माइनस, यहां पर अगर मैं लॉबिटल लगाता हूं तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा और 1, अच्छा यहाँ पर -2/3 भी तो आएगा ना पावर में, 1 बाई, पहले पावर आगे आता है फिर पावर में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर -2/3 होगा, ये आगे कुछ यहाँ पर, और नीचे में बन जाएगा 3x स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, ठीक है सर। अब नेक्स्ट की कार्रवाई यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉबिटल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर लॉबिटल का यूज कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लॉबिटल का यूज करेंगे, अच्छा 1/2 है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, यहाँ से तो 1 निपट जाएगा, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, तो जरा गौर से देखो 2x भी यहाँ से क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। अब निपट जाएगा तो फाइनली हमारे पास ये बचा। अब जरा गौर से यहाँ पर हम देखें तो अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर अभी भी जरा गौर से देखो, मैं यहाँ ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और देखो नीचे में भी एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालकर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर ये सब कट जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, फाइनली मेरे पास जो बचा मैं यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा मेरा काम हो जाएगा। तो बीटा बराबर मेरा यहाँ पर क्या आ गया, मेरा बीटा बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहां से मेरे को क्या बचेगा, यहां से मेरे को बचेगा 3 e टू द पावर x क्यूब, 3 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का पावर -2/3 या एक काम करता हूं ना, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं नीचे, अगर मेरे पास यहाँ नीचे जगह मैं देख लूं तो मैं यही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी नहीं तो बेकार का ये हो जाएगा, मैं यही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जीरो पुट कर देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट जीरो पुट कर देता हूँ, लिखता नहीं अलग से, डायरेक्ट जीरो पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/3, ठीक है, 1 का पावर -2/3 रहे चाहे कुछ भी रहे तो 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है -3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है -3, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है यहाँ पर 3, ठीक है, प्लस जैसे आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे बाबू तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, अब इसको मैं वहां पर ले देता हूँ, देखना यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस इंटू के कितना बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 और -1/2, ये फाइनली आपका ये आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब जब गौर से देखो ये आपका फाइनली सॉल्व होगा क्या हो जाएगा 4/3 -1/2, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 6, ये ऊपर में आ जाएगा 8 -3, तो ये आपका बन जाएगा 5/6, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/6, हमें किसका वैल्यू पूछ रखा है 6 बीटा का, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलो जे एडवांस 2022 का एक और इजी और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अगर हमारा फंक्शन R टू R मैप है तो हम उन सारे फंक्शन को प्रॉपर्टी 1 बोलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उन सारे फंक्शन को प्रॉपर्टी 2 बोलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि देखो हमें ये चेक करना है कि क्या fx इक्वल टू sin x प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई करता है, क्या fx इक्वल टू mod x प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करता है, ऐसे हमें सभी के लिए चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो देखो चेक करते हैं कैसे हम चेक करेंगे। सबसे पहली बात सॉल्व करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे fx इक्वल टू sin x क्या प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कोई बात नहीं, हमारा प्रॉपर्टी 2 क्या था, लिमिट
x टेंस टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो बाई एच स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए चलो चेक करते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे साइन एच। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस साइन जीरो और अपॉन में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो ये मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बन जाएगा आपका साइन एच बाई एच को तो मैं बोल सकता हूं ये वन हो जाएगा, मगर इंटू में वन बाई एच भी तो आ जा रहा है, इंटू में वन बाई एच भी तो आ जा रहा है। इसका मतलब यहां पर लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगा, यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा ये नॉट एग्जिस्ट होगा। मतलब ये इसको एफ एक्स बराबर जो ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, यहाँ पर तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए था मगर लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला गलत होगा, ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलो अब इसी तरह आगे के लिए चेक करते हैं, आगे के ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, और इसको किसके लिए चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी वन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। प्रॉपर्टी वन हमारा क्या था कि जब मेरा लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाए एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन रूट एच हो जाए, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर देखो मेरा फंक्शन की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा मॉड एक्स, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा ना, मॉड ऑफ जीरो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर रूट एच, अपॉन में रूट एच, रूट मॉड एच होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रूट मॉड एच ऐसा तो दिक्कत यहाँ पर क्वेश्चन में मॉड था, क्वेश्चन में रूट मॉड एच है, हालांकि रूट के अंदर मॉड दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अच्छा मॉड एच बाय रूट ऑफ मॉड एच क्या हो जाएगा मॉड एच का पावर वन बाई टू। कोई दिक्कत, तो यहां पर आप चाहे जीरो प्लस के लिए देखो चाहे जीरो माइनस के लिए देखो, ये ऑलवेज जो इसका वैल्यू होने वाला है वो जीरो के बराबर ही होने वाला है। इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई करेगा, ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब चलो आगे भी चेक करते हैं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो आगे के भी हमारे ऑप्शन चेक करना जरूरी है। तो चलो अब चला चेक करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी गलती से दोनों सेम हो गया। एक्चुअली यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका साइन एक्स ना होकर एक्स मॉड एक्स था। ठीक है, एक्स मॉड एक्स। तो चलो इसके लिए चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स के लिए चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मतलब प्रॉपर्टी टू में लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं जब एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स हो। चलो चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी टू में मतलब क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ एच की जगह मेरा क्या आ जाएगा एच मॉड एच, यानी हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एच मॉड एच और माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तो आपको जीरो ही हो जाएगा, उसको लिखने को फायदा नहीं है, और नीचे में आपका आ जाएगा एच स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर। तो फाइनली आपका बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एच बाई एच। अच्छा, मॉड ऑफ एच बाई एच का जो वैल्यू होता है वो फॉर जीरो प्लस के लिए आपका वैल्यू आ जाएगा वन, और फॉर जीरो माइनस के लिए ये वैल्यू आपको आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी क्या है गलत है, ये प्रॉपर्टी टू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर टू बाई थ्री। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं। इसको मैंने चेंज किया, अभी ये भी रिपीट हो गया था गलती से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर टू बाई थ्री को चेक करते हैं फॉर प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन मेरा ये वाला है, तो चेक करते हैं प्रॉपर्टी वन मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में आ जाएगा आपका रूट ऑफ मॉड एच, अपॉन रूट ऑफ मॉड एच। तो यहाँ एफ एच की जगह मेरा क्या आ जाएगा एक्स का पावर टू बाई थ्री है ना, तो ये आपको आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स का पावर यहाँ पर आपको आ जाएगा, सॉरी हाँ एच का पावर यहाँ पर आपको आ जाएगा टू बाई थ्री। अच्छा, एफ ऑफ यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, अपॉन में मॉड, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट एच, अपॉन में रूट एच। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो एच का पावर टू बाई थ्री और रूट एच को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। इसका मतलब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इस जो भी एच का जो भी पावर आएगा तो आप जब भी एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो ही आने वाला है। मतलब डी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है सही है। तो इसमें ऑप्शन बी और डी इस क्वेश्चन में सही थे और ए और सी इस ऑप्शन में क्या थे गलत थे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पर एक जे एडवांस का एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जे एडवांस 2022 का एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अगर द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ ए, हमें रियल नंबर ऑफ ए बताना है, ए का वैल्यू बताना है फॉर विच जो आपका ये वैल्यू है, जो ये जो आपका लिमिट है, जो आपका आरएचएल है
वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। मतलब जब हम यहाँ पर a की जगह में क्या पुट करें कि जो जब हम इस लिमिट को सॉल्व करें तो हमें एक नॉन जीरो रियल नंबर की प्राप्ति हो जाए, ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना, बताना है इसको। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। फिर गौर से देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर e है ना, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज याद रखना ना कि हम इसको भी ई में ही कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ई में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमको काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि e टू द पावर ln x का वैल्यू x के बराबर ही हो जाता है। e टू द पावर ln x का वैल्यू कितना हो जाता है? x के बराबर ही हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? हम 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? e टू द पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। और यहाँ पर हम जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी कि 1 बाई एक्स को बाहर भेज सकते हैं। लॉग के अंदर जो भी पावर रहता है उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई एक्स ln 1 माइनस एक्स में। कोई दिक्कत? तो फाइनली जहां पर ये टर्म लिखा हुआ है उसकी जगह में हम ये टर्म का यूज कर सकते हैं। तो चलो अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपना नया क्वेश्चन हम अपने यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ठीक है, हम अपना नया क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस टर्म पे जगह हमने क्या निकाल कर रख लिया? ये टर्म। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे e टू द पावर ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x का पावर a, अपॉन में आ जाएगा x का पावर a। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गई बात को? ठीक है, अब जरा गौर से देखो यहाँ पर, जरा गौर से देखो यहाँ पर। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो जरा समझना इस बात को। आप यहाँ पे एक बात एक लॉजिक से भी समझ सकते हो कि देखो जैसे आप यहाँ x बराबर 0 पुट करोगे तो नीचे में 0 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब देखो 100% बात है कि ऊपर में भी 0 आना ही है। 100% बात है कि ऊपर में भी 0 आना ही है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा, मगर आप एक चीज याद रखना कि अगर नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर तो 0 आना ही है। कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? चेक कर लेता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पर x बराबर 0 पुट करोगे तो मैं निकाल लेता हूँ कि एट x टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो जब लिमिट मेरा x टेंड्स टू 0 है तो मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ये जाहिर सी बात है 0 बाई 0 फॉर्म में, तो यहाँ लॉबिटल लगा देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो ये आपको वैल्यू देगा -1। मतलब कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना है? -1। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको बता रहा था, तो ये पूरा वैल्यू आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा? e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर -1, और नीचे में तो 0 आ ही रहा था, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, ये कंफर्म हो गया। तो दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी याद रखना कि अगर नीचे 0 आ रहा है मतलब ऊपर में भी 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये चूंकि 0 बाई 0 फॉर्म है तो हम यहाँ पर लॉबिटल लगा सकते हैं, हम यहाँ पर लॉबिटल का यूज कर सकते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पर लॉबिटल का यूज सिंपल करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो लॉबिटल लगाते हैं यहाँ पर। मान लो मैं क्या, लॉबिटल लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक और काम कर सकता हूँ। लॉबिटल लगाने से पहले मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ ना, आप यहाँ पर e का पावर -1 को कॉमन ले लो। देखो मैं यहाँ पर क्यों नहीं डायरेक्ट लॉबिटल लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैं इस लॉबिटल लगाऊंगा तो मुझे ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंस काफी ज्यादा लेंदी आ जाएगा क्योंकि ये u बाई v फॉर्म में है। और दूसरी चीज मैं एक चीज जानता हूँ कि कहीं भी मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 मिले तो अगर मैं किसी तरह e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स जनरेट कर पाया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर जनरेट करने की एक बार कोशिश कर लूं। क्या पता कि हो सकता है कि मेरा फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो भी जाए। तो चलो जनरेट कर देखता हूँ कि क्या होता है। देखो मैं इसको जनरेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ से e का पावर -1 को कॉमन ले लूंगा। e का पावर -1 को मैं जैसे ही कॉमन लूंगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखो e का पावर -1 जैसे मैंने कन्वर्ट कॉमन लिया तो ये अंदर में क्या हो जाएगा? अंदर में हो जाएगा e टू द पावर ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स, और इसमें हो जाएगा +1 प्लस के 1, और यहाँ पर था -1। ठीक है, नीचे में क्या था? आपका x का पावर है। नीचे में क्या था? आपका x का पावर है। अब व्हाट वी डू, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये पावर ये आपका ये आया ना, एक काम करो मैं यहाँ पर x को एलसीएम लेकर यहाँ पर लिख दूं कि प्लस एक्स बाई एक्स, ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, ऐसा आपको कुछ आया यहाँ पर। ठीक है, फिर गौर से देखो यहाँ पर e टू द पावर इस पूरी चीज को मैं x बोल सकता हूँ, इस पूरी चीज को मैं x बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत? यहाँ पर इस पूरी चीज को मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? x बोल सकता हूँ, जिसका वैल्यू 0 के बराबर ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था? -1 आ रहा था। कोई दिक्कत यहाँ पर? और बगल में x बाई एक्स कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो यहाँ पर तो आपको 0 बन जा रहा है, e टू द पावर 0 बन जा रहा है। ठीक है, अगर इस यही टर्म मेरा किसी तरह यहाँ नीचे जनरेट हो जाता तो इस पूरे का वैल्यू हम 1 बोल सकते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने से स्वयं की इच्छा से हम ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, इसको इसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इसी फॉर्म में रहने दो। +1 से डिवाइड कर देते हैं और इसी टर्म से हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स से भी हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दिए एक बार, और एक बार इसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई
कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखो जरा गौर से, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है बाबू, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरे टर्म का वैल्यू आपको बराबर हो जाएगा 1 का। किसके बराबर हो जाएगा? 1 का। तो फाइनली हमारा जो लिमिट बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा, e के पावर -1 है, उसको मैं बाहर निकाल के 1 बाई ई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? और हमारा अंदर में क्या बचेगा? अंदर में बचेगा ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, ये ऊपर में बचा है ना, और नीचे में क्या बचा? बाई एक्स का पावर ए, बाई एक्स का पावर ए। अब ये x का मैं यहां पर अब एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां पर ये प्लस एक्स हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देता हूं। ये मेरा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई ई भी है, यहाँ एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा आपको x का पावर a प्लस 1। अब जरा गौर से देखो, तो यहां पर आप जैसे जीरो पुट करोगे तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा, नीचे भी जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? लॉबिटल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सिंपल। यहाँ पर अब मैं क्या यूज करने वाला हूँ? यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लॉबिटल यूज करने वाला हूँ। अच्छा, मैं देखो इसको जरा नीचे से इरेज कर करना, इसको फिर से एक बार यहाँ पर सजा के लिए देता हूँ ताकि मैं यहीं पर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यही हमारा आया था, और क्या आया था बताओ? हमारा आया था ln है ना, ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में आ गया था आपको यहाँ पर x का पावर a प्लस 1, यही हमारा फाइनल बचा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर लॉबिटल लगा दो, क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो जैसे लॉबिटल लगाओगे ये बन जाएगा आपका माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपको a प्लस 1 x का पावर a। लेकिन अगर आप गौर से देखो, आप जैसे यहाँ पर अभी भी अगर आप यहाँ पर x बराबर जीरो पुट करते हो तो अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपका बन जाएगा। अच्छा, 1 बाई ई भी लिखते जाना है भाई, यहाँ 1 बाई ई भी पहले मल्टीप्लाई है, याद रखना 1 बाई ई भी मल्टीप्लाई है, 1 बाई ई भी मल्टीप्लाई, 1 बाई ई लिमिट, ये मैं भूल गया था, 1 बाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना, ठीक। तो फाइनली फिर से एक बार इसको, और जब मैं इसको यहाँ पर लॉबिटल लगाऊंगा एक बार और, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आपका पूरा टर्म कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर में, ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा आपको? नीचे में आ जाएगा a इंटू ए प्लस 1, a इंटू ए प्लस 1, और x का पावर आ जाएगा आपको यहाँ पर a माइनस 1, a इंटू ए प्लस 1 और x का पावर आ जाएगा आपको a माइनस 1। अब जरा गौर से देखो, आप जैसे x बराबर जीरो पुट करते हो तो ऊपर तो आपका जीरो बन नहीं रहा, लेकिन नीचे में आपका जीरो बन जा रहा है। लेकिन हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए? हमें फाइनल आंसर चाहिए, हमें क्या रखा है कि जो फाइनल आंसर है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है। हमें a का वो वैल्यू बताना है, हमें a का वो वैल्यू बताना है जिस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के साथ ये जो पूरा लिमिट का वैल्यू है वो एक नॉन जीरो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिसका कोई नंबर वैल्यू आए। तो जरा गौर से देखो, अगर यहाँ पर ये जो x है, ये x का टर्म खत्म हो जाता है, ये x का टर्म यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता, तो फाइनली मेरे को एक नंबर की प्राप्ति हो जाती। तो क्यों ना इस x का टर्म को खत्म कर दे? तो इस x का टर्म को खत्म कैसे करेंगे? जब इसका पावर किसके बराबर हो जाए? जब इसका पावर बराबर हो जाए जीरो का। तो देखो इसका पावर क्या आ रहा है? a माइनस 1, तो जब a माइनस 1 मेरा बराबर हो जाए जीरो का, तो ये x का टर्म खत्म हो जाएगा यहाँ से, और हमको फाइनली क्या मिल जाएगा? एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा a बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। धन्यवाद। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो जेईई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो, हालांकि इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा है चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि f मेरा कोई फंक्शन है जो r2r मैप कर रहा है, g कोई फंक्शन है वो भी r2r मैप कर रहा है, ठीक है। f x प्लस वाई, ये वाला एक्सप्रेशन जरा गौर से देखना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। f x प्लस वाई इक्वल टू बोल रहा है आपको f x प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये एक रिलेशन दे रखा है आपको, और बोल रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा हमें क्या, अच्छा इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स इक्वल टू 1, हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स की वैल्यू कितना देकर रखी है भाई? 1 देकर रखी हुई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये हमको बताना है। देखो इस तरह क्वेश्चन में ना सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप फंक्शन निकाल लो। देखो अगर हमको यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है ये पता चल जाएगा, तब हमको क्या बताना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, या वो इसका एफ डैश 1 के बराबर होगा या नहीं, सब बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो पहले हम अपना फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें सर? तो यहाँ पर याद रखो आप एक ही तरह का फॉर्मुला यूज कर सकते हो। आप जानते हो ना मैं कैसे फंक्शन को अभी यहाँ पर डिराइव करने वाला हूँ, जरा देखो। मैं जानता हूँ यहाँ के एफ डैश एक्स जो होता है वो बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच के बराबर होता है, एफ डैश एक्स।
कोई दिक्कत यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज कर मैं अभी यहाँ पर फंक्शन को डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है, एफ को डिराइव करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। अब जरा गौर से यहाँ पर देखना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है जरा। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह में जरा इसको इस एक्सप्रेशन को देखो कि यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया होता है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस फॉर्मूला का यूज क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, तो ये वाला चीज आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो आपको भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख गया, क्योंकि जेईई एडवांस से क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में कभी भी रिपीट हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में दोबारा आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखें तो आप इस तरह का कंसेप्ट यूज कर लेना, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर एच। अब जरा गौर से देखो, यहाँ एफ एक्स से एफ एक्स तो कट जाएगा, एफ एक्स से एफ एक्स कट गया। अच्छा, जरा गौर से यहाँ पर समझोगे बात को तो तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या यहाँ से एफ एच को कॉमन ले सकते हैं। मेरा फाइनली बचा क्या, एफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। तो मैं यहां से एफ एच कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो मेरा जो एफ डैश एक्स है वो अपने रेड मार्कर से हाईलाइट करता हूं, वो बराबर क्या देगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। मैं यहां से अगर एफ एच कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन ये बचेगा, और नीचे में आ जाएगा मेरा एच, नीचे में मेरा क्या आ जाएगा एच। कोई दिक्कत आपको यहां से। अच्छा, अब देखो मैंने दिया गया, देखो अगर आपको किसी भी मैथ्स के कोई बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको अपने दिमाग में ये चीज रखना होगा कि दिया गया सारा गिवन का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने ये गिवन का यहाँ पर तो यूज कर लिया, अभी और दो गिवन बचे हैं जिसको भी आगे हमें यूज करना है। तो चलो अब इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स जी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो एफ एच देख रहे हो आप, इस एफ एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच जी एच लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये जो एफ एच है इस फॉर्मूला यूज कर मैं बोल दूंगा ये एच जी ऑफ एच के बराबर होगा। और अंदर में क्या है मेरा, अंदर में है एफ ऑफ एक्स और प्लस वन, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, और नीचे में क्या था आपका एच। देखो ये एच से एच मर जाएगा, एच से एच मर जाएगा। अच्छा, तो चलो मैंने दूसरा प्रॉपर्टी का यहां पर भी यूज कर लिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बारी है, तो तीसरी प्रॉपर्टी मेरा ये था। अब जरा गौर से देखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, 1 है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जी ऑफ एच की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और एफ एक्स प्लस वन तो कांस्टेंट है तो वो बाहर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो मेरा फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या, मेरा फाइनली यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन। मैंने क्या किया, देखो ये लिमिट एच है ना, तो एक्स प्लस वन तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। अब देखो क्या बचेगा अंदर में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी एच, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1। चाहे यहाँ एक्स एच है, एच रहे अगर प्रॉपर्टी तो लगेगा ना यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो अब इसको अगर मैं ऊपर में इरेज करने की मेरे को अनुमति तुम दो, अगर ऊपर में तुम मेरे को इरेज करने की अनुमति दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना, मैं इसी चीज को ऊपर लिखता हूं यहाँ पर। तो मेरा जो एफ डेस एक्स आ जाएगा भाई, वो एफ डेस एक्स क्या आ गया, एफ डेस एक्स आ गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स और प्लस वन। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे एफ एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो याद रखना कभी भी अगर आपको फंक्शन चाहिए तो सबसे पहले आप एफ डेस एक्स कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो आपको फंक्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे के एक और स्टेप को मिटा देता हूँ ये वाला, ताकि हम जब इंटीग्रेट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग बात समझ ही गए कि मेरा एफ डेस एक्स एफ एक्स प्लस वन कैसे आया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एफ एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ वाई से, और एफ डेस एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स से। तो जैसे मैं ये कांड करूंगा, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। अब वाई को इधर ले आऊंगा तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ना डी वाई अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू डी एक्स। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज हो गया। फिर दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई प्लस वन, लॉग ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहां से इस लॉग को मैं जब उधर लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वाई प्लस वन इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, और इस वन को भी जब उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो यहां से जो मेरा y बराबर क्या था, एफ एक्स मेरा क्या आ गया, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी माइनस वन। तो यहां से मैंने अपना फंक्शन जनरेट कर लिया। मेरा फंक्शन क्या आ गया, e टू दी पावर एक्स प्लस सी माइनस वन। मगर हमें यहाँ पर हमारे प्यारे c का भी वैल्यू फाइंड करना है ना,
तो चलो अब हम अपने c का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हम किसका यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं? अब हम यहाँ पर c का वैल्यू को फाइंड करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखो c का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम अपने इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तुम अगर जरा गौर से यहाँ पर देखोगे ना, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर से। मैं इस पार्ट को इरेज करूंगा। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि f ऑफ x इक्वल टू x gx है। तो जैसे यहाँ जीरो पुट करोगे तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, f ऑफ जीरो बराबर मेरा क्या है? जीरो है। तो मैं वही चीज यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या देगा? f ऑफ जीरो इक्वल टू e टू द पावर जीरो प्लस सी माइनस वन। ठीक है, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू e टू द पावर सी माइनस वन। तो ये वन इधर आ जाएगा, तो e टू द पावर सी बराबर क्या आ जाएगा? वन। तो e टू द पावर सी बराबर वन आया, इसका मतलब हमारे यहाँ पर c का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। c का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। तो हमने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया ना। अब हम अपना फंक्शन को लिख सकते हैं। अब हम अपना फंक्शन को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो फाइनली मेरा फंक्शन क्या आ गया? मेरा जो फंक्शन बनेगा यहाँ पर, वो फंक्शन क्या बन जाएगा? e टू द पावर x माइनस वन। तो देखो हमने अपना फंक्शन को जनरेट कर लिया। वेरी गुड, हमने अपना फंक्शन बना लिया यहाँ पर। अब कोई भी पूछे भैया डिफरेंशियल है कि नहीं, जीरो का वैल्यू वन होगा कि नहीं, पूछने तो बना लेते तुरंत। अब क्या, फंक्शन तो हमारे हाथ में, अब तो सब एकदम हाथ का चीज है, हाथ का मैल है सब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। देखो सबसे सिंपल ट्राई करते हैं। पहला एफ डैश वन का वैल्यू वन है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर? e का पावर x आ जाएगा। जैसे यहाँ वन पुट करोगे तो वैल्यू तो e आ रहा है ना, तो वन आ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, एफ डैश जीरो का वैल्यू वन है क्या? हाँ, तुम जैसे यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर जीरो बराबर वन। हाँ, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऊपर के भी दो ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। देखा कितना जल्दी क्वेश्चन अब बनने लगा, जस्ट फंक्शन निकालने में देरी था। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, है ना, चेक करते हैं। तो f इज डिफरेंशिएबल एवरी x बिलोंग्स टू r। तो देखो मेरा फंक्शन क्या था, मैंने फंक्शन भी इरेज कर दिया। f x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वन। देखो मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ट्रू है ना? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके सामने, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा रहता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, माइनस वन टर्म है ना, तो इसका ग्राफ कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसा। इस ग्राफ को देखो, ये तो ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है। ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए भी क्या होगा? करेक्ट होगा। लास्ट हमें क्या चेक करना है? ऑप्शन बी। और लास्ट में क्या चेक करना है? ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी। तो यहां पर क्या बोलते हैं कि अगर g जीरो बराबर वन है, तो g जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट x बिलोंग्स टू r पे। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं g डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, g ऑफ x माइनस g ऑफ जीरो अपॉन x सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, है ना, g ऑफ x माइनस g ऑफ जीरो अपॉन x। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर गौर से देखना कि हाँ, अच्छा, मैंने यहाँ पर जो फंक्शन अपना जनरेट किया था, वो फंक्शन क्या था? मैंने जो फंक्शन जनरेट किया था वो क्या था? f ऑफ x इक्वल टू क्या था? e का पावर x माइनस वन था। अगर f x बराबर e का पावर x माइनस वन है और f x इक्वल टू x gx है, मतलब gx बराबर क्या होगा? f x बाई x। तो यहां से मैं gx बराबर क्या ले सकता हूँ? gx बराबर ले सकता हूँ e का पावर x माइनस वन बाई एक्स। तो हमारा gx का वैल्यू क्या आ गया? e का पावर x माइनस वन बाई एक्स। तो देखो फिर से उसको सॉल्व करते हो, तो g डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, g ऑफ x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? e का पावर x माइनस वन बाई एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या चेक करने के लिए बोला है कि अगर g जीरो का वैल्यू वन है, तब क्या g डिफरेंशिएबल है? तो हम पहले से ही मान लेंगे कि g जीरो का वैल्यू बराबर वन है। हम g जीरो के बराबर यहाँ क्या पुट कर देंगे? वन पुट कर देंगे, क्योंकि हमें चेक ही ये करना है कि अगर g जीरो बराबर वन है तो क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ g जीरो बराबर क्या पुट कर देंगे? वन। अगर डिफरेंशिएबल निकल गया तो यहाँ टिक मार देंगे, अगर डिफरेंशिएबल नहीं निकला तो यहाँ क्रॉस मार देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलो देखते हैं। तो gx बराबर ये पुट किया, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन में x। इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? बताओ तो। ये एलसीएम लूंगा तो यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा, और ये x नीचे में आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये चलो एक काम करता है कि स्टेप कर ही देता हूँ यार, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, सस्ती काम करना। तो g डैश x तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा? याद आएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ये बन जाएगा आपका e के पावर x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा गौर से, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लॉबिटल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लॉबिटल लगा सकते हैं। तो हमारा जो g डैश x है वो बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। इसमें जैसे हम लॉबिटल लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा e टू द पावर x माइनस वन अपॉन टू एक्स। अच्छा जरा गौर देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो हमारा फाइनली g डैश x का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन बाई टू।
ठीक है। अब चाहे आप x ग्रेटर देन 0 प्लस के लिए निकालो, चाहे 0 माइनस के लिए निकालो, आप निकाल के देख लेना, आपको 1/2 ही आने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसका मतलब कि अगर g 0 बराबर 1 है तो g जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा। अब चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जेईई एडवांस का। चलो आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर से जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन, आप देख रहे हो हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफी चिंदी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल आप इसको नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है ये मेंस में भी आपने इस तरह क्वेश्चन को ट्राई कर रखा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रखा है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 4√2 sin 3x प्लस sin x अपॉन 2 sin 2x sin 3x/2 प्लस cos 5x/2 माइनस √2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x/2। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझना। सॉल्व मतलब इसमें बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी जुगलबंदी लगानी पड़ती है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। मैं एज इट इज जैसे ऊपर में लिखा हुआ है मैं यहाँ पर उतार देता हूं 3x प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत इसमें है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे में मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में दिमाग लगाता हूँ। दिमाग क्या लगाता हूँ जरा ध्यान से देखना, 2 sin 2x sin 3x/2 और प्लस cos 5x/2। जरा गौर से देखना, ये cos 5x/2 और cos 3x/2 में मैं cos a माइनस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको cos c माइनस cos d लगता हुआ दिख रहा हो, sin c प्लस sin d लगता हुआ दिख रहा हो, तो आप पहले लगा दो, आपको क्वेश्चन बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा कुछ अच्छा चीज में, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर समझ में आया बात को। अच्छा, माइनस माइनस मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा, ये चीज को देखना तो √2 प्लस √2 cos 2x है ना, √2 प्लस √2 cos 2x, तो √2 प्लस √2 प्लस cos 2x है। मैं इसको √2 यहां से कॉमन लेके इसको बोल सकता हूं 1 प्लस cos 2x और फिर माइनस में मेरा क्या है cos 3x/2। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि cos 5x/2 और cos 3x/2, इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या करके लिख देता हूं, आगे पीछे, cos 3x/2 और माइनस यहां से √2 कॉमन ले लिया तो √2 1 प्लस cos 2x। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, समझ में आ गया बात को। अच्छा, अब मैं इन दोनों में क्या लगा दे रहा हूं, मैं इन दोनों में लगा दे रहा हूं cos c माइनस cos d। अलग से मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूं आपको, cos c माइनस cos d ये बराबर होता है माइनस 2 sin c प्लस d/2, c प्लस d/2 और c माइनस d/2, ठीक है। तो यहाँ पर c की जगह में क्या है, c की जगह में मान चलता हूं यहाँ पर 5x/2 है और d की जगह में यहाँ पर 3x/2 है। तो cos c माइनस cos d मतलब sin c माइनस sin d, तो पहले यहाँ पर माइनस होगा यानी कि 5x/2 माइनस 3x/2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर साइन एक बार ऐड कर तो 5x/2 प्लस 3x/2 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन, यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका पता क्या आ जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2x/2 कितना हो जाएगा x, तो ये sin x/2 आ जाएगा। यहां जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4x/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8x/4, ये हो जाएगा 2x, sin 2x आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपको sin 2x, इसको सॉल्व करके। तो इन दोनों को सॉल्व कर मेरा क्या रिड्यूस हो गया क्वेश्चन, माइनस 2 sin x/2 sin 2x। अच्छा जरा देखो तो मैंने यहाँ पर पता √2 की कॉमन लिया, 1 प्लस cos 2x का भी एक फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस cos 2x क्या किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है, 4√2 sin 3x प्लस sin x अपॉन में देखो मेरे यहां पर क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा यहां पर 2 sin 2x sin 3x/2 और ये दोनों की जगह में मेरा क्या आ गया, ये दोनों की जगह में आ गया मेरा माइनस 2 sin x/2 sin 2x और माइनस √2 और 1 प्लस cos 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। ये मेरा यहां पर फाइनली बचा। कोई दिक्कत यहां पर? अब अगर मैं इसको फर्दर इसको फिर से सॉल्व करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 4√2 sin 3x प्लस sin x, ये है मेरे ऊपर में। जरा नीचे में मेरा फिर से जरा नीचे में जरा गौर से देखना, क्या मैं यहाँ पर दोनों में से sin 2x अच्छा एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और ऊपर में भी एक 2 है ना, तो सब 2 को मैं काट दूं, सब 2 को मैं काट दूं, कैंसिल कर दूं सब 2 को, तो यहां से ये 2 मर गया, यहां से 2 मर गया, यहां से 2 मर गया और यहां से भी 2 मर गया, यहां पर 2 बचा। तो ऊपर में मेरा 2√2 बचेगा, क्या बचेगा 2√2 ऊपर में क्या बच गया 2√2। अब जरा नीचे में जरा गौर से देखना, क्या मैं यहां से यहां पर भी sin 2x यहां पर भी sin 2x, इन sin 2x को मैं कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैं sin 2x को कॉमन लूंगा बाबू, अंदर में मेरा क्या बचेगा, अंदर में बचेगा मेरा sin 3x/2 माइनस sin x/2,
ठीक है, और माइनस यहां पर क्या बचेगा, √2 cos स्क्वायर एक्स, √2 cos स्क्वायर एक्स। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बस कॉमन लेते चलना है और लगाते जाना है फॉर्मूला। अब जरा गौर से देखो, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। बहुत चिंदी फॉर्मूला सब लग रहा है। फॉर्मूला तो याद है आपको, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ठीक है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, साइन सी की जगह में है 3x बाई 2 माइनस साइन, साइन है ना, हाँ, साइन x बाई 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 और बाई 2। कोई दिक्कत यहां पर? जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 साइन, इसको आपस में सॉल्व करूंगा ना तो ये आ जाएगा आपको x बाई 2 यहां पर फिर से जनरेट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 4x बाई 4, ए साइन एक्स जनरेट, कोस एक्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपको, कोस एक्स। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स। क्या मैं उसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं? ये तो फिर मेरे को, अच्छा एक काम करता हूँ, उधर इरेज करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे को इसके जगह में क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके जगह में मेरे को क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स। ये इसके जगह में मेरे को आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ और इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? तो चलो अभी इसको फर्दर अब यहां सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ऊपर में बचा 2√2 और साइन 3x प्लस साइन x, और नीचे में मेरा क्या आ गया भाई, नीचे में मेरा आ गया 2 साइन 2x, ये 2 साइन 2x साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स, और माइनस में क्या था बाबू, √2 cos स्क्वायर एक्स, माइनस √2 cos स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब आगे क्या कर सकते हैं सर, आगे हम कैसे खेला यहां पर खेल सकते हैं, तो जरा गौर से देखना। यहां पर आपका साइन 2x है, यहां पर आपका क्या है, साइन 2x। आप इसको बोल सकते हो 2 साइन x cos x, आप इसको क्या बोल सकते हो। अच्छा ऊपर में देखो तो जरा गौर से, यहाँ पर साइन 3x भी है ना, क्या हम 3x और साइन x के बीच में भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं ना। तो यहां पर भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अरे फॉर्मूला लगा देता हूं, ऐसे भी हो जाएगा 2 साइन 4x बाई 2 साइन 2x, और यहां पर आ जाएगा ये कॉस एक्स। मतलब इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह ले सकते हैं 2 साइन 2x cos x। तो ठीक है, तो इसके जगह मैं लिख देता हूं, यहां पर इसको इरेज करता हूं और इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन 2x और cos x, 2 साइन 2x इंटू 2 साइन 2x इंटू cos x। इसके जगह मैंने ये लिख दिया, तो दिक्कत यहां पर। अब चलो नेक्स्ट काम करते हैं यहां पर। अब जब गौर से देखो फिर से फर्दर, चलो अब यहां पर मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4√2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में क्या बचा है आपको, अपॉन बचा हुआ 2 साइन 2x साइन x बाई 2 कॉस एक्स और माइनस √2 cos स्क्वायर एक्स। अब जरा गौर से देखना, एक कॉस ऊपर है, एक कॉस नीचे, और यहां पर भी एक कॉस है। तो एक कॉस सबसे काट दूं, कोई दिक्कत? तो कॉस खत्म हो गया। अब फाइनली ऊपर में क्या बचा, साइन 2x, नीचे में क्या बचा, साइन 2x साइन x बाई 2, और यहां पर क्या बचा, कॉस, यहां पर बचा आपको cos x। क्या बचा यहां पर, cos x बचा। अब क्या करता हूं ना, ऊपर और ऊपर नीचे में साइन 2x से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे में क्या कर देता हूं, साइन 2x से डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे मैं ऊपर नीचे साइन 2 से बच्चा डिवाइड करूंगा, ये मेरा क्या बन जाएगा 4√2 अपॉन में, जैसे यहां पर भी साइन 2x से डिवाइड होगा तो यहां बचेगा 2 साइन x बाई 2 माइनस √2। इसको जब साइन 2x से डिवाइड करूंगा तो cos x है, और साइन 2x को ले सकता हूं 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। देखो यहाँ cos x से cos x कट जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, इधर में इरेज कर देता हूँ, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी चीज मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लेंदी है मगर चिंदी है, याद रखना, टेढ़ा है मगर मेरा है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, मैंने क्या कहा कि ऊपर नीचे में साइन 2x का डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ऊपर में जब साइन 2x का डिवाइड करूंगा तो बचेगा 4√2, नीचे में यहां पर साइन 2x का डिवाइड करूंगा तो साइन 2x कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 साइन x बाई 2, ठीक है, और माइनस √2
cos x आएगा, cos x के नीचे sin 2x आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x। अब देखो cos x से cos x भी क्या हो जाएगा, यहां पर मर जाएगा। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, आप सिंपली क्या करते हैं, x बराबर पाई बाई 2 पुट कर दो, x बराबर पाई बाई 2 पुट कर दो। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो फाइनली क्या बनेगा, 4√2 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। एक्स जगह मैं पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4, जिसका वैल्यू होता है 1/√2 माइनस यहां पर आ जाएगा √2/2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4√2 अपॉन 2/√2 माइनस 1 अपॉन √2। √2/2 क्या होता है, 1 अपॉन √2। √2 का एलसीएम लोगे तो √2 ही आ जाएगा और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 4√2 इंटू √2 यानी कि बन जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8। तो इस चीज को सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर कितना आया, 8 आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई लेंदी प्रॉब्लम होगा तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये काफी लेंदी है मगर अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जे एडवांस 2023 में पूछा गया था। जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक टर्म आ गया है, जीआईएफ का टर्म आ गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का टर्म आ गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बोला कि अगर एफ बराबर ये है, इन चारों में से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें फॉल्स है, ये बतानी है हमें, सिंपल, ठीक है। तो एक बात आप याद रखना कि कभी भी अगर आपको जीआईएफ वाला क्वेश्चन आता है तो आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना रहता है। आपको फंक्शन को क्या करना रहता है, रीडिफाइन करना रहता है, क्योंकि हमारा फंक्शन ये वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है जहां पर जीआईएफ का वैल्यू क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, कोई दिक्कत यहां पर। तो ये भी हमारा जो फंक्शन है वो कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जब 4x का वैल्यू मेरा कितना हो जाए, या तो 1 हो जाए, या फिर 4x का वैल्यू कितना हो जाए, या फिर 4x का वैल्यू मेरा यहां पर क्या हो जाए 2 हो जाए, या फिर मेरा 4x का वैल्यू क्या हो जाए यहां पर 3 हो जाए, कोई दिक्कत यहां पर। जैसे कि 4x का वैल्यू जब 1 होगा यानी कि x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 अगर मैं पुट करता हूं, 1/4 पुट करता हूं तो 4x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहां पर x बराबर मैं पुट करता हूं, उधर जाकर क्या हो जाएगा 1/2 तो 4x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर x बराबर पुट करता हूं 3/4 तो 4x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहां पर 4x बराबर 4 नहीं लूंगा क्योंकि उस केस में आपका x बराबर 1 आ जाएगा, मगर जो आपको x है वो 0 और 1 के बीच में लेना है, तो हम यहाँ पर 4x बराबर 4 पुट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये 3 वो पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कोई दिक्कत। तो यहां पर हम अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक, कोई दिक्कत यहां पर, समझना ये बात को। तो 1/4, 1/2 और 3/4 पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो अब हम अपने फंक्शन को वापस लिखते हैं, रीडिफाइन करते हैं फंक्शन। तो अब जो हमारा फंक्शन है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूं ताकि हमें जगह मिले तो हम आगे और ज्यादा सॉल्व कर पाए बिना इरेज करें। तो जो हमारा जो फंक्शन है वो एक, पहले तो जो वो फंक्शन लिखना होगा जो जिसमें x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और लेस देन क्या हो 1/4। फिर वो फंक्शन लिखना होगा जो फंक्शन 1 जिसमें x का वैल्यू या तो 1/4 के बराबर हो या उससे बड़ा हो मगर लेस देन हो 1/2। फिर क्या होगा, जब 1/2 से बड़ा हो या बराबर हो x और लेस देन क्या हो जाए आपका 3/4, और लास्ट जब 3/4 से बराबर हो या बड़ा हो और x लेस देन क्या हो जाए आपका 1। ये 4 पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप ही जरा सोचो कि जब मेरा फंक्शन 1/4 से छोटा कोई x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, लेट अस कंसीडर कि मैंने यहाँ पर 1/5 पुट किया, तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा ना 4/5 के अंदर आ जाएगा ना जीआईएफ के अंदर 4/5, और ये कुछ आपको 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। आप ही बताओ कि जीआईएफ अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर मान चलते हैं 4 से 1/4 से कोई छोटा वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये जीआईएफ का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब हमारा फंक्शन भी यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। क्या देगा यहाँ पर 0। अब 1/4 या 1/4 से अगर कुछ भी मैं बड़ा वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/4 में अगर मैं चेक करूँ तो हमको 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1। 1/4 पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जीआईएफ का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो 1/4 से लेकर 1/2 तक मैं कुछ भी पुट करूं मुझे 1 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहां पर जो फंक्शन आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर और x माइनस 1/2। कोई दिक्कत यहां पर। नेक्स्ट में चेक करता हूं तो थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूं, लेस देन 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे को चेक करना है, नेक्स्ट मेरे को चेक करना है एट 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 से 3/4 के बीच में मैं कुछ भी पुट करूंगा मेरे को जीएफ का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 और x माइनस 1/2। तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगा 1/2 से बड़ा x। तो दिक्कत यहाँ पर। नेक्स्ट बाबू मेरे को चेक करना है 3/4 से बड़ा होगा x और लेस देन कब होगा 1 से। तो यहाँ पर आपका फंक्शन हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर भूल गया था, और x माइनस 1/2, ठीक है। 3/4 से जब बड़ा होगा बराबर होगा x और लेस देन क्या होगा 1, उस केस में मेरा फंक्शन ये हो गया। कोई दिक्कत। तो देखा आपने, जब भी आपको जीआईएफ के रूप में दिया हुआ रहेगा तो आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने फंक्शन को यहाँ रीडिफाइन कर लिया।
अब चलो चेक कर लेते हैं। पहला क्या चेक करना है कि क्या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1 पॉइंट फ्रॉम 0 to 1। तो पहला हम चेक कर सकते हैं, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग चेक कहां पर करते हैं कि कहां पर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, सक वाला पॉइंट पर जहां पर मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। जैसे कि 1/4 पे चेक करेंगे, 1/2 पे चेक करेंगे, 3/4 पे चेक करेंगे, कोई दिक्कत यहां पर? तो चलो चेक करते हैं। पहला हम चेक करते हैं 1/4 पे। तो जब 1/4 से कोई छोटा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको फंक्शन क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं ऐसा कि एफ ऑफ 1/4 नेगेटिव का वैल्यू आपको कितना है? 0। मतलब एलएचएल का वैल्यू आपको 0 है। अच्छा, अगर एफ ऑफ 1/4 पॉजिटिव, मतलब 4 से 1/4 से बड़ा अगर मैं कोई वैल्यू देखूं, तो यहां पर जैसे आप 1/4 पुट करोगे तो पूरा वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। अच्छा, एफ ऑफ 1/4 का भी वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 1/4 पे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफएक्स, यानी कि 1/4 पे जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। 1/4 पे मेरा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। 1/4 पे मेरा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1/2 पर। नेक्स्ट चेक करते हैं 1/2 पर। तो पहले चेक करते हैं, इसके लिए एलएचएल चेक करते हैं। मतलब 1/2 से छोटा, मतलब इसमें पुट करूंगा तो 1/2 से कुछ भी छोटा यहां पर पुट करूंगा। मतलब 1/2 जैसे मैंने यहां पर पुट किया तो इसका वैल्यू लगभग 0 आ गया ना। इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 0। तो एलएचएल का वैल्यू कितना आ गया? 0। अगर आरएचएल में चेक करता हूं तो आरएचएल जब मैं यहां पर चेक करूंगा ना, तो यहां पर 1/2 पुट करूंगा तो उसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। और एफ ऑफ 1/2 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। मतलब 1/2 पे भी हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। 1/2 पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट में नेक्स्ट में चेक करता हूं 3/4 पे। नेक्स्ट इसमें चेक करता हूं 3/4 पे। तो 3/4 से जब छोटा होगा वैल्यू तो मैं इसमें पुट करूंगा। तो चलो पुट करके इसका वैल्यू निकालता हूं। ये उतना आसान खिचड़ी नहीं होने वाला, वहां पर 0 हो जा रहा था डायरेक्ट। तो 3/4 यहां पुट किया, 3/4 यहां पुट किया, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3/4 माइनस 1/4, ठीक है, का स्क्वायर इंटू 3/4 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2/4 हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। और यहां पर इसको इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 माइनस 2, ऐसा कुछ होगा आपका, ठीक है। 2 से 2 बार में मर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ये आपको कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो आपको एलएचएल यहां से कितना मिल गया? मैं देख लेता हूं क्या आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, दे रहा है। तो मेरे को यहां से एलएचएल मिल गया 1/8। अब मैं यहां से आरएचएल निकाल लेता हूं। जैसे मैं यहां पर आरएचएल निकालूंगा, फर्दर मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है। फर्दर मैं यहां पर पुट करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला पार्ट का तो वैल्यू वही आने वाला है, सिर्फ यहां पर 2 मल्टीप्लाई था, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलएचएल मेरा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/4 इंटू 1/4, जो क्या आ जाएगा आपका 3/16। 3/16। तो देखो एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर है नहीं है। इसका मतलब 3/4 पे मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है। यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया? हमने ये निकाल लिया कि 3/4 पे जो हमारा फंक्शन था वो डिसकंटीन्यूअस था। तो हमें क्वेश्चन में तो यही बोल रखा ना कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा, और सच में एग्जैक्टली 1 ही पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस था, बाकी सब में कंटीन्यूअस है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्या चेक करने के लिए बोल रहा है? नेक्स्ट चेक करने बोल रहा है देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 से 1 एट विच एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो जब यहां पर डिफरेंशिएबल की बात आ गई है ना, तो हम अपने फंक्शन का क्या निकाल कर रख लेते हैं? डेरिवेटिव्स। क्या निकाल कर रख लेते हैं? डेरिवेटिव हम अपना फंक्शन का निकाल कर रख लेते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर, अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक काम कर, हाँ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले अपन क्या कर लेते हैं? इसका डेरिवेटिव निकाल। तो डेरिवेटिव मैं साइड में निकाल के दिखा दूंगा। मैं आपको डेरिवेटिव कहां निकाल के दिखा दूंगा? साइड में निकाल के दिखा दूंगा। तो चलो देखते हैं। अब हमें सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जरा गौर से समझना इस बात को कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी जब भी चेक करनी रहती है तो हम एफ डेस एक्स निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एफ एक्स इससे पहले मैंने निकाल कर रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस एफ डेस एक्स निकाल कर रख लिया है, ठीक है। सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रख लिया है। अब चेक कर रहे थे कि कौन सा पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? जहां पर एलएचडी बराबर आरएचडी हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वहां पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और जहां पर नहीं हुआ वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं 1/4 पे। एट 1/4 पे अगर आप चेक करोगे तो आप जरा गौर से देखोगे, इसका जब आप एलएचडी निकालोगे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका वैल्यू कितना आ रहा है आपको? 0 आ रहा है। और जब आप इसका आरएचडी निकालोगे मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो यहां पर 1/4 पुट करोगे पूरा टर्म 0, यहां पर 1/4 पुट करोगे पूरा टर्म 0, तो आरएचडी भी कितना आ जा रहा है? 0। तो इसका एलएचडी इक्वल टू आरएचडी है, मतलब 1/4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम चेक करते हैं 1/2 पे। कहां पर चेक करते हैं? 1/2 पे। एट 1/2 पे चेक करते हैं, ठीक है। 1/4 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम चेक करते हैं 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 पे जैसे चेक करेंगे तो पहले इसका जब हम एलएचडी निकालेंगे
मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 2 1/2 से छोटा वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये वाला पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ वैल्यू हमको जनरेट हो जाएगा। कितना जनरेट हो जाएगा तो चलो देखते हैं, 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा, इसका आप अंदर में एलसीएम लोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा अपना 1/16 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 1/16। आपको एलएचडी की वैल्यू कितना आ गया 1/16, आप आरएचडी का वैल्यू निकालो यहाँ पर। तो आरएचडी के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन में पुट करना होगा, यहाँ पर भी देखो तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जा रहा है, पूरा पार्ट आपका कितना हो जा रहा है जीरो। तो जब आरएचडी के लिए आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना आया है 1/16 आया है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2, ये बराबर, ये दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर, हाँ नहीं आपको यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो एलएसडी मैंने कितना निकाला इसका 1/16, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको आरएचडी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आरएचडी में इसका निकालकर आपको दिखाता हूँ। देखो आरएचडी में जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, इस पार्ट में पुट करोगे ना आप तो ये आ जाएगा आपको 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपको 1/8। तो बताओ क्या एलएचडी आ गया 1/16, आरएचडी आ गया 1/8, दोनों सेम है नहीं ना, मतलब 1/2 पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 1/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 3/4 पे हमको चेक करने की जरूरत है क्या? अरे 3/4 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं था, तो जब 3/4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वहां तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो 3/4 पे तो ऐसे ही बोल देंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पॉइंट क्या था कि देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0 से 1 एट विच एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कि क्या 0 से 1 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट लाई करता है जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है मगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जी हाँ, देखिए 1/2 एक ऐसा पॉइंट था ना जहां पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस था मगर 1/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छा अब बाकी का दो ऑप्शन देखो, आप इसको चेक करके मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। हालांकि यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि नन ऑफ दिस बोल रहा है, दो ऑप्शन तो पहले कर दी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। सी आप कैसे चेक करोगे मैं बता देता हूं। देखो आपने एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल कर रखा ना, 1/4 1/2 3/4, तो आप एफ में एक बार 1/4 पुट करना, 1/2 पुट करना, एक बार 3/4 पुट करना, कभी भी आपका मिनिमम वैल्यू -1/5 1/2 का बराबर आने वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी। धन्यवाद।